हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जिनके बारे में जितना जानने की कोशिश करो क्यूरियोसिटी उतनी ही बढ़ती जाती है। आज हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे टेंपल जहां एंट्री के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ वो ऑनेस्टली हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो वंडर विद सौरभ, जर्नी टू एक्सप्लोर द लैंड ऑफ अनसीन व्यू। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और फिर हम बिना ज़्यादा सोचे सीधे अंदर चले गए। अंदर एंटर करते ही जो एटमॉस्फेयर फील हुआ वो बाहर से बिल्कुल डिफरेंट था। जो जगह काफ़ी पीसफुल थी, लेकिन क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। आखिर इस जगह के पीछे की कहानी क्या है, चलिए पहले आपको इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये है वो जगह जिसके अंदर अभी अभी एंटर हुए थे। बाहर से देखने पर ये टेंपल काफ़ी सिंपल सा लगता है, लेकिन अंदर जाते ही एटमॉस्फेयर कम्प्लीटली डिफरेंट फील हुआ। एक्चुअली हम यहाँ किसी प्रॉपर प्लान के साथ आए भी नहीं थे, बस रास्ते में इस जगह के बारे में पता चला और क्यूरियोसिटी में सोचा क्यों ना एक बार अंदर जाकर देखा जाए। और कभी कभी ना ऐसे अनप्लान्ड स्टॉप्स ही सबसे अच्छी मेमोरीज बना देते हैं। जितना हम इस जगह को देख रहे थे उतना ही लग रहा था कि यहाँ कुछ देर और रुकना चाहिए। इस प्लेस में एक अलग ही शांति थी और ऑनेस्टली कैमरे से ज़्यादा मन और सराउंडिंग को फील करने का हो रहा था। तो ऑब्वियसली थोड़ा एक्सप्लोर तो बनता था। कुछ मोमेंट्स कैमरे में कैप्चर किए, थोड़ी मस्ती भी हुई और धीरे धीरे हम टेम्पल के बारे में और नोटिस करने लगे। लेकिन अब तक हमें एक चीज़ का आइडिया नहीं था कि हम यहाँ सिर्फ टेंपल एक्सप्लोर करने वापस नहीं जाने वाले। कुछ देर में हम पूजा का हिस्सा बनने वाले थे। और फिर हम वापस टेंपल के अंदर आ गए। तब तक गणेश जी की पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और हम सब वहीं रुक गए। पंडित जी अपने तरीके से पूजा कर रहे थे और हम बस उस पूरे मोमेंट को फील कर रहे थे। सारे फ्रेंड्स भी साथ में थे, तो ऑब्वियसली थोड़ी मस्ती भी चल रही थी। लेकिन उस टाइम टेंपल का जो एनवायरनमेंट था ना वो काफ़ी पीसफुल फील हो रहा था। और अब जो नेक्स्ट मोमेंट आया वो शायद इस पूरे विजिट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था। और जब पूजा चली रही थी तब हमने सोचा कि थोड़ा अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ गणेश जी का मंदिर है और ऑनेस्टली सामने से देखकर काफ़ी पीसफुल फील होता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो हनुमान जी के दर्शन हुए और उसके बाद माता जी के मंदिर भी था। मतलब एक ही जगह पर इतने सारे मंदिर और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम ये सब देख भी रहे थे और साइड में पूजा भी कंटिन्यूसली चल ही रही थी। तो हमने सोचा कैमरा तो चल ही रहा है, क्यों ना आपको भी पूरा एक्सपीरियंस दिखाया जाए। अब जब पूजा चली रही थी उसको हमने थोड़ा प्रॉपरली कैप्चर किया। पहले गणेश जी की पूजा और फिर माता जी की पूजा भी कंटिन्यू हुई। पंडित जी अपने तरीके से पूजा कर रहे थे और हम सब वहीं बैठकर उस मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मैं बीच बीच में कैमरे से शॉट्स ले रहा था और लेकिन कुछ मोमेंट्स में बस कैमरा साइड में रख कर पूजा देखने का मन कर रहा था, क्योंकि ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं फील भी करना चाहिए। और इतनी देर से पूजा चल रही थी तो ऑब्वियसली बच्चों का पेशेंस भी टेस्ट होना ही था। ये छोटे छोटे बच्चों भी हमारे साथ ही थे, कभी इधर आ रहे थे और कभी उधर जा रहे थे और बीच बीच में हमारे साथ मस्ती भी कर रहे थे। पूजा अपनी जगह चल रही थी और इनकी मस्ती अपनी जगह। A few moments later. Minutes later. अभी इसका बचा हुआ है। अभी इसको भी दिया, इसको दिया नहीं, परेशान हो गया बेचारा देते देते। दिखा दो। ये आप देख सकते हैं हम लोग को प्रसाद मिल गया है, जिसके लिए मेनली हम लोग आए। तो हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है यहीं और आप प्रसाद देख सकते हैं हमें मिल चुका है। और ये लोग खाने भी लगे हैं। मैं, मानस, पीयूष और सौरभ भैया। और तो हम लोग अब मिलते हैं, इसका आनंद उठाएंगे। अब इसका हम लोग आनंद उठाएंगे। और आप भी जिस किसी को भी ये प्राचीन मंदिर का रहस्य जानना है वो जेपी नगर आ सकता है। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और इसकी और स्टोरी है तो इसकी स्टोरी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी। तो ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं फिर।
dance through the highway.